Hello student, in this video I going to explain a topic which is related to chapter human health and disease and the topic name is AIDS. So student आप जानते हो AIDS क्या है? एक डिजीज़ है जो कि कॉज होती है या इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? HIV है. So AIDS is a disease and HIV is a virus और कॉजल ऑर्गेनिज्म. So हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एड्स क्या है, इसके मीनिंग को समझते हैं. सो नेक्स्ट थिंग है अबाउट एड्स. सो एड्स क्या है? एड्स का फुल फॉर्म बोले या एड्स स्टैंड करता है. ए इज स्टैंड फॉर एक्वायर्ड, आई स्टैंड फॉर इम्यूनो एंड डी स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी एंड एज इज स्टैंड फॉर सिंड्रोम. सो क्या मीनिंग है इसे समझते हैं. ए का मीनिंग एक्वायर्ड. एक्वायर्ड का मीनिंग होता है दैट्स वी एक्वायर इन आवर लाइफ. ओके, मतलब हम अपने बॉडी में इसे गेन कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी में पहले से नहीं प्रेजेंट है. ओके, सो इसे हमने क्या बोला? एक्वायर्ड बोला. आई का मीनिंग क्या है? इम्यूनो. इम्यूनो का मतलब क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उससे रिलेटेड है ये. और ये कैसे रिलेटेड है? डेफिशिएंसी से. मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो रहा है? डेफिशिएंट हो रहा है, कम हो रहा है और वो हार्म हो रहा है. सिंड्रोम का मीनिंग हम समझते हैं. सिंड्रोम का हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या ग्रुप ऑफ साइन या ग्रुप ऑफ डिजीज. दैट मीन्स कि AIDS का मीनिंग क्या हुआ? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. अगर बोलें इसे तो ये ऐसी डिजीज है जो कि फॉर्म हो रही है हमारी बॉडी में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम. तो ये पहले से नहीं प्रेजेंट है, एक्वायर्ड कर रहे हैं हम इसे और ये हमारे इम्यून सिस्टम को हार्म करती है. देन उसके बाद हमने सेकेंड थिंग को समझा कि ये लाइफ टाइम में एक इंडिविजुअल जो है वो एक्वायर करता है और दैट मीन्स कि ये है कैसी नहीं, तो ये कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है. मतलब ये जेनेटिकली इनहेरिटेड नहीं होती है, ये हम एक्वायर्ड कर रहे हैं लाइफ टाइम में. नेक्स्ट थिंग है, इसे फर्स्टली 1981 में रिपोर्ट किया गया था और लास्ट 5 ईयर में 25 मिलियन लोग इस बीमारी से किल्ड हुए हैं या उनकी मृत्यु हुई है इस बीमारी की वजह से. नेक्स्ट थिंग हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि इनका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, तो वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. दैट मीन्स कि जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है, वो वायरस है. ये वायरस का एक ग्रुप है जिसका नाम है रेट्रोवायरस. तो स्टूडेंट देखो, रेट्रोवायरस और वायरस में क्या डिफरेंस है? रेट्रोवायरस का मतलब है ऐसा वायरस जो अपने जीनोम को, जो अपने RNA को चेंज कर सकता है, रिवर्स कर सकता है. रेट्रो रिवर्स कर सकता है, उसे हम बोलते हैं रेट्रोवायरस. और ऐसा वायरस जो सिंपल वायरस है, दैट मीन्स जो अपने जीनोम को रिवर्स नहीं कर पा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल वायरस बोलते हैं या वायरस बोलते हैं. और रेट्रोवायरस बोलते हैं जो दैट इज RNA वायरस हैविंग RNA जीनोम इनक्लोज्ड बाय अ प्रोटीन कोड. मतलब जो RNA जीनोम है वो इनक्लोज्ड होता है प्रोटीन कोड की हेल्प से. तो स्टूडेंट इसे समझते हैं नेक्स्ट इमेज की हेल्प से. सो स्टूडेंट हियर ये है HIV का स्ट्रक्चर, HIV वायरस का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हम इसे अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे. तो आप जानते हो कि वायरस जो होते हैं वो मेनली उनमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. एक होता है प्रोटीन जो कि कोट का फॉर्मेशन करता है और सेकंड थिंग इनमें जो प्रेजेंट होती है वो होती है इनका जेनेटिक थिंग जो कि RNA या DNA हो सकता है. सो स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं कि जो HIV है वो इन मतलब उसमें फॉर्म है प्रोटीन का. ओके, और ये जो प्रोटीन है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. तो दो टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, GP120 और साथ ही साथ GP41. GP इज स्टैंड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन. इज दैट क्लियर? ग्लाइकोप्रोटीन से फॉर्म है. सो इनमें दो लेयर प्रेजेंट होती है. फर्स्ट लेयर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से फॉर्म होती है और जो सेकेंड लेयर होती है जिसे कि हम बोलते हैं कैप्सिड. इज दैट क्लियर? ये जो है वो प्रोटीन से फॉर्म है, प्रोटीन कोट का फॉर्मेशन करती है, इसे हम कोर प्रोटीन भी बोलते हैं. नेक्स्ट थिंग, इनमें क्या प्रेजेंट होगा? RNA प्रेजेंट होगा. सो आप ये इनका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA देख पा रहे हो और उसके साथ ही साथ इनमें 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट एंजाइम जो होता है उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, RT. देन इंटीग्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और लास्ट वन प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है. सो HIV के स्ट्रक्चर में हमने इतनी थिंग्स को अंडरस्टैंड किया जितनी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है. नेक्स्ट थिंग अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट द HIV ट्रांसमिशन. दैट मीन्स हमने ये समझा कि एड्स बीमारी क्या है, फिर हमने ये समझा कि ये बीमारी होती किससे? HIV से. HIV के स्ट्रक्चर को भी हमने समझा कि HIV में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, HIV फॉर्म कैसे होता है. अब नेक्स्ट थिंग समझते हैं कि HIV ट्रांसमिट कैसे होता है. सो HIV इज ट्रांसमिट थ्रू द अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर. अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो कि हेल्दी ऑर्गेनिज्म है और वो किसी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, सो उसमें HIV ट्रांसमिट होने की संभावनाएं होती हैं. साथ ही साथ शेयरिंग निडल, एक ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्टेड है अगर उसकी निडल शेयर की गई और दूसरे ऑर्गेनिज्म के को वही यूज़ की गई सिरिंज, तो भी ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं. साथ ही साथ थर्ड जो ट्रांसमिशन है वो है माँ से फीटस
को जो ट्रांसफ़र होता है इन्फेक्शन, अगर माँ इन्फेक्टेड है और वो प्रेग्नेंट है तो उसके फीटस को भी ये बीमारी ट्रांसफर हो सकती है थ्रू द प्लेसेंटा। देन फोर्थ वन है कि इन्फेक्टेड फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट, जो भी ब्लड है, मान लीजिए आपने किसी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफ्यूजन कर दिया ब्लड किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म से, सो उसके थ्रू भी ये ट्रांसफर हो सकती है। सो ये हमने कॉमन ट्रांसमिट के मोड समझे। देन नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि डिजीज ट्रांसमिट हो गई कैसे, बॉडी के कांटेक्ट में आई और ये फंक्शन कैसे करती है, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करती है, इसे समझते हैं। सो स्टूडेंट, इस थिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये समझते हैं कि जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी में जो हमारी इम्यून सिस्टम, भाई हमने समझा कि ये डिजीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इम्यून सिस्टम को हार्म करती है, और जो हमारे इम्यून सिस्टम की मेन सेल्स हैं वो सेल्स हम बोलते हैं कि कुछ हमारी ऐसे स्पेशल सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी की सेल्स है जिसे हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस सेल या WBC सेल्स है, या जो टी हेल्पर सेल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं, ये उन्हें मोस्टली हार्म करती हैं। हार्म कैसे करती हैं? सो मान लीजिए ये हमारी सेल है, बॉडी की टी हेल्पर सेल है। इस टी हेल्पर सेल पे ये प्रेजेंट होता है, या जो आउटर कवरिंग की बात करें, सो ये CD4 से फॉर्म है, जो कि रिसेप्टर फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स कि ये CD4 रिसेप्टर ही प्रेजेंट होने की वजह से ही जो रेट्रोवायरस है, जो HIV का वायरस है, वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर पाता है। अगर ये CD4 रिसेप्टर ना हो तो ये हमारी बॉडी, हमारी सेल से अटैच ही नहीं हो पाएंगे। तो क्या हुआ कि HIV का जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर गया। बॉडी के अंदर दैट मीन्स जो भी हमारे बैरियर्स हैं उनसे आने के बाद ये हमारी बॉडी में इंटर हो गया, हमारे ब्लड में इंटर हो गया है, और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, जो हमारी टी हेल्पर सेल जहाँ फॉर्म हो रही हैं, जो हमारा टी हेल्पर सेल है, टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, उनके पास ये जाएंगे। और उनके पास प्रेजेंट क्या है, CD4। CD का मीन्स होता है क्लस्टर ऑफ अ डिफ्रेंशिएशन, और ये होता क्या है, सो ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन से फॉर्म होते हैं जो कि सरफेस फॉर्म करते हैं हमारी इम्यून सेल का। तो जितनी भी हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स हैं उनमें ये सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये किससे फॉर्म है, ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर से फॉर्म है। अब क्या होगा कि जो RNA का जो HIV है, ओके, जो एड्स का वायरस है, जो HIV है, वो क्या होगा कि हमारे इस सेल के कॉन्टैक्ट में आएगा। अब हम पहले ही जानते हैं कि क्या है, CD4 स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, उसे रिसेप्ट कर लेगा। दैट मीन्स उससे आकर के ये अटैच हो जाएगा। अब अटैच होने के बाद मैंने आपको बताया था कि इस HIV वायरस के पास क्या है, प्रोटीएजेज एंजाइम है। तो ये क्या करेगा, प्रोटीएजेज एंजाइम की हेल्प से जो ग्लाइकोप्रोटीन की वॉल है हमारी सेल पे, उसे ये रिमूव कर देगा। प्रोटीएजेज एंजाइम रिमूव होने के बाद जो ये वायरस है, हम जानते हैं कि वायरस का मोस्टली स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो हम कुछ ऐसे वायरस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये हम ऐसे ही वायरस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और ये उसके अंदर उसका RNA या जो भी जेनेटिक थिंग है, सेल साइटोप्लाज्म है, वो प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है कि इतनी थिंग्स तो हमारी सेल्स के अंदर, दैट मीन्स कि ये जो प्रोटीन की कोट है ये क्या होगी, हमारी सेल के अंदर नहीं एंटर करेगी। हमारी सेल के अंदर जो थिंग एंटर करने वाली है वो है उसका सिर्फ और सिर्फ RNA, और जो उसका साइटोप्लाज्मिक थिंग है, जो एंजाइमेटिक थिंग है, वो। सो प्रोटीएजेस के फंक्शन को तो हमने समझ लिया। नेक्स्ट थिंग हम समझते हैं यहाँ पे कि इसका RNA कैसे एंटर हुआ। सो वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर चुका है। यहाँ पे हमने समझा कि ये वायरल RNA जो है कोर प्रोटीन के साथ इंटर किया, देन उसके बाद वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, जो ये वायरस है वो नॉर्मल सेल्स को, जो भी हमारी इम्यून सेल्स हैं, उनको ये हार्म करेगा। हार्म करने के लिए इसने क्या किया कि सबसे पहले हमारे एनिमल सेल के कांटेक्ट में आया, मैंने बताया ही आपको। देन प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से इसने उसमें एंटर कर गया हमारी नॉर्मल सेल्स में। देन इसका जो वायरल RNA प्रेजेंट है, वायरस का जो RNA प्रेजेंट है, वो इंट्रोड्यूस होगा हमारी सेल्स के स्ट्रक्चर में। क्लियर, यहाँ तक क्लियर कि वो सेल के स्ट्रक्चर में एंटर कर गया। अब मैंने आपको बताया था कि इसके पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA के स्ट्रक्चर को DNA में चेंज करता है। स्टूडेंट, मैंने क्या बोला कि जो RNA प्रेजेंट है वायरस का, वो चेंज हो जाएगा DNA में। अब आप जानते हो कि DNA से RNA फॉर्म करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोसेस रिवर्स हो रही है। भाई RNA से DNA बनना, हम DNA से RNA फॉर्म होने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और यहाँ पे RNA से DNA फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बोलते हैं। सो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस हुई, इसे भी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि ये प्रोसेस हो चुकी है। अब देन क्या होगा कि जो भी ये वायरल DNA फॉर्म हो गया, अब ये RNA से क्या हो गया, वायरल DNA फॉर्म हो गया थ्रू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देन उसके बाद जो ये वायरल DNA है वो कॉर्पोरेट होगा इनटू होस्ट जीनोम। दैट मीन्स कि ये जो हमारी सेल थी, इस सेल में हमारा जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और इस न्यूक्लियस में हमारा DNA प्रेजेंट है। अब उसके साथ क्या होगा कि ये जो वायरस का DNA था वो
कॉर्पोरेट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ अ इंटीग्रेज एंजाइम। और उसके बाद ये क्या करने वाले हैं कि ये न्यू वायरल आरएनए जो है वो प्रोड्यूस करेंगे इस इन्फेक्टेड सेल से। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? थ्रू द प्रोसेस। भाई डीएनए था, डीएनए से क्या फॉर्म होगा? आरएनए फॉर्म होगा। तो इसने क्या फॉर्म किया? देन न्यू वायरल डीएनए फॉर्म किया, आरएनए फॉर्म करेगा बाय द इन्फेक्टेड सेल, जो इन्फेक्टेड सेल है उससे। और उसके बाद ये क्या करेगा? न्यू वायरसेस को प्रोड्यूस करेगा। भाई एक सेल है, जानते हैं आप, अब उनमें लगातार डिवीजन होगा। तो जो चीजें प्रेजेंट है, भाई वायरस का डीएनए प्रेजेंट था, तो अब वायरस का डीएनए ही तो ट्रांसक्रिप्ट होके वायरस का ही तो आरएनए फॉर्म करेगा। दैट मींस इन्फेक्टेड आरएनए ही तो फॉर्म करेगा। तो ये ओवरऑल रेट्रोवायरस के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है हमारी सेल्स में। और आपने देखा कि एक HIV वायरस से यहाँ पर 3 HIV वायरस और फिर ये हमारे न्यू सेल्स को, जो भी हमारी इम्यून सिस्टम की न्यू सेल्स हैं, उन्हें ये हार्म करेंगे। इस थिंग को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है हाउ डज HIV वर्क। तो यहाँ पे हम HIV के फंक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि HIV सबसे पहले आया और अटैच हुआ इनटू होस्ट CD4 सेल से। देन उसके बाद इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस फॉर्म की और डीएनए मेक किया वायरस आरएनए के स्ट्रक्चर से। उसके बाद ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर था ये ट्रांसमिट हुआ या इंटीग्रेट हुआ होस्ट सेल में, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में। एंड देन उसके बाद ये क्या होगा? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कॉज करेगा और बहुत सारे वायरल कंपोनेंट का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद ये असेंबली फॉर्म करेंगे, न्यू HIV वायरस का स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेंगे। एंड देन उसके बाद ये उस सेल से रिलीज होकर के बॉडी की दूसरी सेल्स को जाकर के इन्फेक्ट करेंगे। तो ऐसे HIV का जो वायरस है वो वर्क करता है। अनदर थिंग अबाउट द सिम्टम्स, HIV के क्या सिम्टम्स होते हैं? सो ये सबसे पहले हमारी T लिम्फोसाइट या जो हेल्पर सेल्स हैं उनको ये हार्म करते हैं। देन उसके बाद उसके अलावा अगर इनका दूसरा मीनिंग समझें कि ये सिम्टम कॉज कर रहे हैं सेलुलर इम्यूनो डेफिशिएंसी में, दैट मीन्स जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये उन्हें हार्म करते हैं। तो ये एक सिम्टम है। मोस्टली अगर हम अपनी जो सेल्स हैं, जो T लिम्फोसाइट सेल्स हैं, अगर उस टाइम पे एग्जामिन की जाए तो इनके नंबर लॉस होते हैं और हमारा इम्यून जो है वो वीक होगा, क्योंकि T लिम्फोसाइट सेल्स आप जानते हैं ये हेल्प करती हैं B लिम्फोसाइट सेल्स की। और B लिम्फोसाइट सेल्स क्या करती हैं? मैक्रोफेजेस एक्शन डाईपेडेसिस प्रोसेस फॉर्म करती हैं। दैट मीन्स कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या जो भी एंटीजेंस हैं उन्हें किल करते हैं, एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं। सो जब यही सब नहीं फॉर्म होगा तो सिंपल सी बात है हमारी इम्यूनिटी वीक होगी। उसके साथ ही साथ बुटस ऑफ लीवर, दैट मीन्स कि जो लीवर है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, डायरिया की प्रॉब्लम कॉज होती है और साथ ही साथ वेट लॉस होता है बॉडी में। देन हाईली ससेप्टेबल, भाई हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो हमें TB वायरस भी, TB का जो बैक्टीरिया है वो भी हमें इन्फेक्ट कर सकता है, वायरसेस भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, फंजाई, पैरासाइट, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, कोई भी एड्स का पेशेंट एड्स की वजह से नहीं एक्सपायर होता, मतलब उसकी डेथ एड्स बीमारी की वजह से नहीं हुई, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया जिसकी वजह से उसे डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां हो सकती हैं। उसे निमोनिया हो सकता है, उसे लंग से कोई इन्फेक्शन रिलेटेड हो सकता है, उसे TB हो सकता है, या फिर उसे कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया। सो इनकी वजह से वो एक्सपायर हुआ, उसे कैंसर हो गया, इन थिंग्स की वजह से वो एक्सपायर होगा। मतलब वो इन्फेक्शन जल्दी उसमें किसी भी चीज़ का हो सकता है, जल्दी जल्दी वो बीमार पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, डिफरेंट बीमारियों की वजह से वो मरता है, ना कि एड्स की वजह से। नेक्स्ट थिंग है इन्फेक्टेड पर्सन बिकम अपॉर्चुनिटिक्स टू इन्फेक्शंस, और ये जो है इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। नेक्स्ट थिंग है कैसे हम इनकी डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट क्या है। डायग्नोसिस हम जानते हैं, एक फेमस है एलिजा ELISA, जिसका फुल नेम होगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे है, जिसके थ्रू हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एड्स की बीमारी को। और इसका ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस रेट्रोवायरस के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कम कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? वो सिर्फ उसे घटाते हैं। कोई भी ऐसा ड्रग अभी तक नहीं फॉर्म हुआ है एड्स का जो कि एड्स डिजीज को क्योर कर सके। इज दैट क्लियर? सो सिर्फ और सिर्फ हम इसकी प्रोसेस को, जो इसका इन्फेक्शन एक लार्ज अमाउंट में फैल रहा है, बहुत ही तेजी से फैल रहा है, बस उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर रेट्रोवायरस प्रेजेंट है, एक बाइक है हमारे पास और उसमें फ्यूल हमें क्या भरना है? रेट्रोवायरस, दैट मीन्स HIV वायरस। तो HIV वायरस अगर खूब ज़्यादा हमने भर दिए तो वो गाड़ी हमारी 120 की स्पीड से भागेगी। और फिर हमने अगर HIV के साथ साथ उसमें थोड़ा पानी मिला दिया तो कहीं ना कहीं, अब HIV वायरस के साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट है ना, तो वो क्या करेगा? स्पीड को स्लो करेगा। भाई पेट्रोल के साथ अगर आप वाटर भर के गाड़ी चलाओगे तो क्या चलेगी अच्छे से? गाड़ी नहीं चलेगी। सो सेम थिंग हुई कि हार्म तो होगी आपकी बॉडी, लेकिन हार्म होने के साथ साथ जो हार्म की पावर है वो थोड़ा स्लो हो जाएगी। सो इसके लिए हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो कि इनकी प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं।
सो स्टूडेंट, इसके लिए हमने क्या बताया कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का यूज़ करते हैं, और जो कि मोस्टली कुछ दवाएं होती हैं जिनके नाम AZT है, एजाइथोथाइमिडीन होता है नेम, जो यूज़ करते हैं मोस्टली एड्स के पेशेंट, और क्यूरेबल नहीं है लेकिन बस उसकी स्पीड को स्लो करता है। उसके साथ ही साथ ड्रग्स जो भी यूज़ करते हैं, ड्रग्स कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। दैट मीन्स कि बस लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर देते हैं बट डेथ को क्योर नहीं कर सकते हैं। तो ये थिंग्स है जो कि आपको दिमाग में रखना है। सो हमने यहाँ पे सिम्टम्स को समझा कि मोस्टली जो है लिम्फ ग्लैंड्स जो है वो इनलार्ज हो जाएंगी, थ्रस्ट ओरल थ्रस्ट की प्रॉब्लम रहेगी, फीवर, डायरिया, वेट लॉस जैसी चीज़ें होती हैं, और ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस को भी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट थिंग है क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं हम एड्स को। तो बस एक ही थिंग है, आप जानते हैं क्यूरेबल नहीं है, कोई भी वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस नहीं फॉर्म हुई है। तो सिंपल सी बात है कि हम एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म किए गए हैं। फॉर एग्जांपल नाको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है। साथ ही साथ कुछ NGOs हैं जो कि इनको प्रिवेंट करने के लिए अवेयर करते हैं लोगों को। साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोग्राम फॉर्म करता है, लोगों को ब्रांड एम्बेसडर फॉर्म करता है। इंडियन ब्रांड एम्बेसडर जो है WHO में ऐश्वर्या राय जी को फॉर्म किया गया है, जो कि अवेयर करती हैं लोगों को इन थिंग से रिलेटेड, नाको से रिलेटेड और HIV एड्स से रिलेटेड। देन उसके साथ ही साथ हमें इन थिंग्स में लोगों को क्लिनिक्स में और जो भी थिंग्स हैं फ्रीली जो है कंडोम्स प्रोवाइड किए जाएँ, ड्रग अब्यूज़ जो भी है उसे ख़त्म किया जाए, सेफ सेक्स के लिए लोगों को अवेयर किया जाए। सो इन थिंग्स को यहाँ पे प्रमोट करना है। साथ ही साथ इन्फेक्शन जो है HIV और एड्स का शुड नॉट बी हिडन, ये हिडन नहीं होगा, सिम्टम्स जो है दिखाई देगा। सो हमें इसे ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते बट प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इन थिंग्स को प्रिवेंट करना चाहिए। सो ये तो थिंग्स थी जो कि HIV एड्स से रिलेटेड थी। आई होप स्टूडेंट आप इन्हें अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, चाहे वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो, ट्रांसमिशन की, या सिम्टम्स की, या ट्रीटमेंट की, या फिर ओवरऑल इंट्रोडक्शन की एड्स की। सो थैंक यू स्टूडेंट।